नजीब कोई आउट नहीं, उन्होंने फिटा मारा है, स्पेशली वो जो बच्चा मिशारा खेला है, डेब्यू था उसका, खूब खेला वो। उनका मैच खराब करा कप्तान असलंका ने, वो भी बिल्कुल फकर की तरह और बाबर की तरह खेला, लेकिन बाबर के टाइम पे, फकर के टाइम पे पिच खराब थी यार। मतलब लेकिन फंस मुझे के आ रहा था, बासित डबल भाई, पेस थी। मुझे एक बात बताइए ना, इस कैलिबर का बैटर और बैट और पैड में इतना गैप, किसका? बाबर का बोल रहा हूं मैं। ये नहीं, आप बाबर को ना बोले ना, हम्म, आप तो माइक हैसन को बोले जिसने बोला हाथ देख के नहीं खेलना। तीनों गुगली पे आउट हुए, फकर को देखो स्टंप, रिजवान को देखो एलबीडब्ल्यू, और बाबर को देखो डंडा। तो गुगली रीड नहीं हुई, हैरत है। बाबर के तो बहुत थोड़ा गैप था। मेरा ख्याल है उसने आज अपना गेम चेंज करा था बाबर ने ना, फकर ने भी और बाबर ने भी, कि हम ठक्का लगाएं और एंड में मारेंगे। परमजीत सिंह कह रहे हैं, हेलो बासित सर, नजीब भाई, कामी भाई कहाँ है? कामी भाई थोड़ा सा बिजी हैं। कैसा देखते हैं पाकिस्तानी ओपनर को सर आप? हम अभी उसी पे बात कर रहे थे कि बहुत स्लो खेले, और बासित भाई कह रहे खराब हैं कि खेले, पिच भी मुश्किल पिच थी भी लेकिन खराब थी। ओवरऑल खराब खेले। हाँ, ओवरऑल मतलब ऐसा खेलते नहीं है ना, साइम ऐसा खेलता है ना फकर खेलता है। चलो बाबर के लिए तो हम बोल सकते हैं कि वो टाइम लेता है, लेकिन पिच इतना अच्छा नहीं था जितना दूसरी बारी में जब लाइट्स ऑन हुई ना। हम्म, तो वही बात प्रेमजीत साहब, हम यही बात कर रहे थे कि इतना खराब मैंने फकर को कभी खेलते हुए नहीं देखा। सही बात है, और सही कह रहे हैं। फकर जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है अब बेसाकी पे आ गया है। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं, कोच की, हार्श, हार्श कोच, बट ट्रू। हाँ, कोच की पसंद, कप्तान की पसंद, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आपसे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग में आप क्विक नहीं, मिस फील्डिंग हो रही है, मतलब अब उसको पेन लेना पड़ेगा। इस वक्त भी नजीब वही हाल है जो आगा जिस तरह खेल रहा था ना, कमांडो मैंगस और हसरंगा खेल रहे हैं। ये लास्ट विकेट है, ये लास्ट पेयर है। मैच यहां से हो सकता है चेंज। अभी तो पाकिस्तान बहुत हॉट फेवरेट होगा इस टाइम पे, पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान वो की हसरंगा कमांडिंग चलाएगा पोजीशन। अब ना। श्री शेट्टी इस कह तरह रहे से हैं, आप गुड देखो इवनिंग तो टी बासित भाई। ट्वेंटी है अब। हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। श्री शेट्टी कह रहे हैं, बासित भाई, गुड इवनिंग बासित भाई, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये टाइम ऐसा होता है जहां पे हम सो रहे होते हैं। नजीब भाई जो है ना ये हमारे, ये इन्होंने, बासित भाई आपकी मोहब्बत में आए, वरना बासित भाई सो चुके होते अब तक। मैंने 9 बजे फोन किया नजीब को कि यार आप लोग प्रोग्राम कर लेना, मैं रिकॉर्ड करके ना सुबह हम्म, भेज दूंगा। नजीब ने बोला नहीं, 10 बजे हम शुरू करेंगे। तो इस वक्त जो हालत है ना, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आदत ऐसी बनी हुई है। इधर लाहौर आते हैं ना तो जल्दी सुस्त हो जाते हैं, कराची होते ना तो फिर टीवी पे जाना होता है तो उठे हुए होते हैं। श्री शेट्टी फिर कह रहे हैं, नजीब भाई, बासित भाई एक बार तो मेंशन कर दिया करें, वी इंडियंस लव यू एपिसोड अलॉट, मतलब हर एपिसोड बड़ा शौक से देखते हैं हमारा। शेट्टी मोहब्बत है साहब बहुत आपकी यार, शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है, आप लोग की वजह से हम देखें, मतलब हम भी आते हैं। जो हमें समझ में आता है थोड़ा बहुत, हम वो बात करते हैं। कोई लिपटा लिपटी नहीं करते, जो नजर आ रहा है बोल देते हैं, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, चाहे और दूसरे दिखने वालों को अच्छा लगे बुरा लगे। तो जो समझ में आ रहा था वो देख रहे थे। लेकिन आज उसको नसीम शाह को देख के अफसोस हुआ, जो उसकी बॉलिंग थी ना। यार बॉलिंग, और फिर आपने फील्डिंग देखा, वो मच्छर उड़ा रहा था बाउंड्री लाइन पे। ये क्या कर रहा था भाई वो? पाकिस्तान में इस सीजन में मच्छर बहुत होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। हम लोग तो आपको पता है स्प्रे करते हैं, डेंगू बहुत है आजकल फैला हुआ इधर पंजाब में। सही तो बात है। कराची में नहीं है इतना। वो मच्छर वाली बात तो आपने बोल दी तो मुझे याद आ गया। लेकिन बहुत खराब बॉलिंग करी है। लेकिन नजीब आज एक चीज देखिए, रिवर्स हो रहा है बॉल। जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ड्यू में रिवर्स होता नहीं है। ये कैसे है? या तो ड्यू कम पड़ रही है। ड्यू कम पड़ी है या फिर स्प्रे किया है। हम्म। कृष्णा खुराना कह रहे हैं, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अरे मम्मी जी को बहुत बहुत सालगिरह की आंटी मुबारकबाद। आंटी जी को जी बहुत बहुत मुबारकबाद, और दुआ है उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें और लंबी जिंदगी दे और सेहत दे। अच्छा जी, तो अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग बाबर पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं बासित भाई के, सब कह रहे हैं फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो चल नहीं रहे। तो उस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? यार देखो, अब बाबर पे मैं क्या बात करूं, दुनिया बात कर रही है। उसने आज एक बॉल, पहली बॉल रोकी ना, हम्म, तो वकार बोलता है ओ व्हाट अ डिफेंस। मतलब रोकने पे, मतलब हमें जितनी बाबर पे बात करनी चाहिए उतनी हमें साइम पे भी करनी चाहिए, फकरे पे भी करनी चाहिए। और स्पेशली आगा वगैरह ये परफॉर्मर है यार, टॉप 5 बैटर्स में। मैं आज मुझे किसी ने भेजा 13 रन की एवरेज है बाबर की आखिरी 6 इनिंग्स में यार, जी जी बिल्कुल ऐसे ही, 13 रन की। ऐसा ही है। और हम उसके रोकने पे भी बोलते हैं वेल प्लेड, तो गलत है यार ना। मसला ये है कि वो जो लोग इतनी सारी बात भी करते हैं ना बासित भाई, सारी दुनिया से अक्रॉस द ग्लोब, जब लोग मनाजिर देखते हैं कि किसी बैटर के आउट होने पे पब्लिक खुश हो रही है, फिर बाबर आ रहा है, फिर बाबर जा रहा है तो क्राउड जा रहा है, तो उस पे ज्यादा, इन तमाम सिनेरियो की वजह से लोग ज्यादा बात करते हैं ना, कि भाई रन तो हो नहीं रहे, फॉर्म है नहीं, तो अब क्या है, क्या फ्यूचर है। इसको देख के मुझे ऐसा लगता है
कि वनडे में अभी भी हमारे पास कोई बाबर की ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं है। दुआ यही है कि बाबर अच्छी फॉर्म में आए, अच्छा करे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला और पाकिस्तान बेशक के बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा एंड पे भी और स्लिप में भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन ओवरऑल जो फील्डिंग है दैट वाज क्वाइट पैथेटिक। स्लिप में कैच छूटा, फिर फखर जमान से आउटफील्ड में कैच छूटा, इतना मतलब ऊपर गेंद गया हुआ है भाई, इतना टाइम है कि आप उसके आ जाओ नीचे गेंद के, वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी अभी अभी आएंगे गेंद के नीचे, अभी आएंगे अभी आएंगे, वो आगे गेंद पे पहुंचा ही नहीं, हालांकि इतना ऊपर बॉल गया था। तो इसके बावजूद कि बहुत बेकार बीच में फील्डिंग की है, कुछ अच्छे कैचेस भी पकड़े, लेकिन ज्यादातर जो फील्डिंग है वो उस लेवल की नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की जो होनी चाहिए। तो एंड पे आप ये देखिए कि बड़ी मुश्किल से बचत हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और श्रीलंका उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है, 6 रन से वो हारे जरूर हैं। हाँ ये बात ठीक है कि श्रीलंका ने कभी 300 रन का टारगेट पाकिस्तान के खिलाफ चेज नहीं किया, लेकिन अगर कोई मैदान है कि जिसमें चेज हो सकता था तो वो यही मैदान है रावलपिंडी का, यहां पे ही चेज होता है। और हैट्स ऑफ टू श्रीलंका द वे दे फॉट आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनकी छठी विकेट गिर गई थी 191 पे और 7वां आउट हो गया था 210 पे कमेंडो मेंडिस। तो जो 7 विकेट गिर गई थी उसमें जो भी उनके बैटिंग कर सकते थे सारे के सारे निकल गए थे, सिर्फ एक हसरंगा था, वो भी आपको पता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहना चाहते हैं तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग का जादूगर है। तो उसने आगे मैच को इतना डीप लेके गया और आखिरी ओवरों तक जाके अभी एट द एंड ऑफ द डे एक आधी गेंद का मार्जिन है, 6 रन से जीते हैं। तो 1-2 गेंदों का डिफरेंस इधर उधर, और वो किस्मत अच्छी थी कि वो हसरंगा का जो कैच है वो बाउंड्री पे पकड़ लिया गया, वरना हमने देखा है कि गेंद थोड़ा सा वेट हो तो बाउंड्री पे वो गेंद हाथ से लग के बाहर भी निकल चला जाता, बल्कि छक्का भी हो जाता, कैच लेने के बजाय उल्टा छक्का। तो बहुत ही क्लोज मैच ये हो गया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हालांकि जब 7 खिलाड़ी आउट थे 210 पे, श्रीलंका देवर नोवेयर इवन क्लोज, बट एंड पे जाके फिर पाकिस्तान ने अपने नर्व्स पे काबू रखा और मैच जीतने में कामयाब हो गया, वरना हसरंगा उसके इरादे बड़े खतरनाक थे और पाकिस्तान इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, खास करके फील्डिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग में तो हम पहले बात कर चुके हैं ना, तो दोनों इनिंग्स जो रही है पाकिस्तान की और श्रीलंका की, जरा डिफरेंट माहौल रहा है। पाकिस्तान शुरू में बिल्कुल अल्ट्रा टेस्ट अप्रोच से बैटिंग की थी इन्होंने, 30 ओवरों में सिर्फ 120 रन डाले थे 30 ओवरों में, अगले 20 ओवरों में 180 किया पाकिस्तान ने और आखिरी 10 ओवरों में 100 रन पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा रन ऐड किए। लेकिन श्रीलंका का शुरू के ओवर्स बड़े शानदार थे, बड़े बेहतरीन थे और पाकिस्तान ने जो वाइड्स करवाई हैं, वाइड्स करवा के इन्होंने शुरू के ही कोई अभी विद इन 10 ओवर ही इन्होंने कोई 15 17 18 वाइडें फेंकी हुई थी, 10 ओवर के अंदर अंदर ही कोई 17 18 वाइडें कोई फेंकता है यार। तो वो वाइड के भी चौके गए 1-2, फिर वाइडें इतनी वाइडें 31 रन एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने दिए हैं, 31 रन एक्स्ट्रास, और उसमें वाइडें जो है बाद में थोड़ा फिर कंट्रोल किया, वरना शुरू में तो लग रहा था कि भाई इन्होंने वाइडों की 50 करवा देने। 10 ओवरों में जो टीम 17 18 वाइडें फेंक दे, तो बहुत वाइडें फेंकी हैं, अच्छी लाइन और लेंथ से शुरू में बॉलिंग नहीं हुई और उसका फायदा उठाया श्रीलंका ने। निशंका और मिश्रा ठीक है, एक 29 करके गया, एक 38 करके गया, और निशंका का कैच भी छोड़ दिया स्लिप में सलमान आगा ने, वरना उसका विकेट पहले गिर जाता। तो उनकी जो गाड़ी थी वो बड़ी अच्छी तेज भाग रही थी। फिर हारिस रऊफ एक्चुअली इज द स्टार फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है शुरू में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, बट ही इज अ विकेट टेकर। विकेटें उसने लेके दी है 10 ओवरों में, जो 61 रन उसने जरूर दिए हैं, लेकिन 4 खिलाड़ी उसने आउट करके दिए, 4 खिलाड़ी, तो बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। और एक के बाद एक वो जो विकेटें लेता गया तो उसकी वजह से ही दोनों ओपनर हारिस रऊफ ने चलते किए। पहले ये कामिल मिश्रा साहब की विकेट गिरी है, वो कैच चलो दायरे में ही था, पकड़ा गया, फिर कीपर से कैच करवाया निशंका को हारिस रऊफ ने, फिर कौशल मेंडिस साहब का अंडा आ गया गोल्डन डक पहली बॉल पे ही, और वो 37 अंडे खा चुका है जब से उसका डेब्यू है मोस्ट बाय एनी प्लेयर, और उससे नीचे बुमराह है, तो 37, और बुमराह आपको पता है बॉलर है, वो 10वें 11वें नंबर पे आता है, ये बैट्समैन है कौशल मेंडिस, 37 अंडे हो चुके हैं इसके। तो उधर से जरा मोमेंटम जो है शिफ्ट हुआ कि ऊपर नीचे जो 2-3 विकेट गिरी, और फिर जाहिर है कि एक और भी जो विकेट लिया ऊपर से समरा विक्रमा, तो 4 उनके आउट थे श्रीलंका के, तो चारों के चारों ही इसी ने आउट किए हुए थे। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है हारिस रऊफ ने, जिस तरह की बॉलिंग करवाई है प्रॉब्ली ही डिजर्व कि उसका 5 आता, लेकिन 4 उसने जो आउट किए हैं बहुत अच्छे और शानदार, उसका फायदा हुआ पाकिस्तान को। नसीम शाह शुरू में तो बेकार किस्म की बॉलिंग कर रहा था, वेवर्ड कोई इधर कोई उधर, कोई वाइड कुछ है, आज जो एंड के स्पेल में आया उसमें आगे अच्छी बॉलिंग करवाई है। तो पता नहीं इतने एक्सपीरियंस हो गया मैच खेलते हुए, बाद में क्यों इनको याद आती है कि जी हमने लाइन और लेंथ अच्छी करनी है, जब मैच जरा इंटरेस्टिंग हो चुका होता है या हाथ से फिसल रहा होता है या फिसलने वाला। तो भाई लोग बाबर आजम फिर से फ्लॉप हो गया। रोज सुबह उठो, खाओ पियो, बाबर आजम को फ्लॉप होते हुए देखो और सो जाओ। भाई 84 इनिंग हो चुकी है, बाबर आजम का 100 नहीं आया है। अरे भाई ना 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 ना, इतना बुरा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक पॉइंट बताना चाहूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। भाई हर खिलाड़ी का बुरा फेज आता है, मानते हो ये बात? और भाई जो लोग किंग होते हैं ना, जैसे विराट कोहली का भी बुरा फेस आया था। तो विराट कोहली जब बुरा फेस आया था ना, तो भाई ऐसा नहीं है कि 100 नहीं मारता था,
हाँ बिल्कुल 100 नहीं मारता था, मान लिया, परंतु भाई 50+ रन विराट कोहली बहुत बनाया है। और इधर एक बाबर है, बाबर आजम, इनका नकली किंग। भाई ये बंदा मतलब 50 रन बनाने के लिए तरस रहा है, 50 रन लिटरली ब्रो। आज भी भाई इतना स्लो खेला है, इतना स्लो खेला है भाई, मतलब ये ओडीआई को टेस्ट से भी बेकार खेल रहा है। भाई क्या बोलोगे यार इनके बारे में। ले दे के जीते भाई श्रीलंका से, परंतु भाई आज श्रीलंका पेल दी थी यार। वनंदु हसरंगा भाई थोड़ा सा 6 रन ज़्यादा बनाना था, मैच जीत गए थे भाई ये लोग, मैच जीत गए थे। हालांकि यार कोई बात नहीं यार, सेकंड मैच हराएंगे इनको, टेंशन मत लो आप लोग। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते भाई लोग, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ यार, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो मेरी जान, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।